लेसन नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस लेसन में हमने डिस्कस करना है फैक्टराइजेशन मेथड। आइए इसको स्टडी करते हैं। इस मेथड का नाम है मिड टर्म ब्रेक मेथड। होता यह है कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उसके अंदर उसकी एक मिड टर्म होती है, 3 टर्म्स होती हैं। एक टर्म वो होती है इसमें एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा होता है, एक वो टर्म होती है इसमें एक्स आता है, और एक टर्म होती है विदाउट एक्स यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो जो टर्म होती है विद एक्स वाली उसे कहते हैं मिड टर्म, उसको हमने ब्रेक करना होता है। तो हमने इसमें अंदर 2 बातों का ख्याल करना होगा। ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation. It can be factorized if we can find 2 integers r and s such that पहली चीज ये हो जाए कि हमने 2 ऐसे इंटीजर फाइंड करने हैं r एंड s, उन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो जो b है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, उसके इक्वल आ जाए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए। अगर उन 2 इंटीजर को वो हम फाइंड करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ जाए प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, यानी कि आर एस इक्वल टू ए सी। ये सेकंड टर्म हमने माइंड में रखनी है। सम बी की इक्वल आए, प्रोडक्ट ए सी की इक्वल आए, इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड कहते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास है, इसको पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। जरा देखें, इधर 0 रह जाएगा, उसको उठा के उधर ले जाएं तो उधर ऑलरेडी 17x स्क्वायर है। अच्छा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये -4 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको हम यूं तरह से भी लिख सकते हैं, 17x स्क्वायर प्लस 32x -4 इक्वल टू 0। तो अब देखा जाए, सिचुएशन ये है कि ये एक नंबर है हमारे पास 17 और ये नंबर है -4। हमने इस मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जो मैंने तलाश करने हैं। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो आंसर बहरहाल हमारे पास आएगा -68। अब सिचुएशन ये है कि 32 मैंने लेकर आना है। तो बेसिकली ये है कि 34 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -2 के साथ तो तब भी आंसर क्या आता है, -68। ये मिड टर्म ब्रेक वाला जो मेथड है, ये 9th क्लास में हम अच्छे अंदाज में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहां पर डायरेक्टली मैंने 2 नंबर लिख दिए हैं। आप टेबल में जाएंगे और वहां से इस तरह से मूव करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 2 नंबर्स आ गए, 34 आ गया, -2 आ गया। तो अब हमने ये करना है कि मिड टर्म को ब्रेक कर देना है। 17x स्क्वायर प्लस 34x -2x -4 इक्वल टू 0। अब सिचुएशन ये होगी कि देखें, यहां से 17x कॉमन आ गया तो 17x बाहर लिख दिया आपने, तो यहां आ जाएगा x प्लस 2, और यहां से -2 कॉमन आ गया, इधर लिख दिया आपने x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये होगा कि x प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ गया, और अंदर रह गया 17x -2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब 2 चीजों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है पहली चीज भी 0 हो जाएगी और जो दूसरी चीज है ये भी 0 हो जाएगी। अब सिचुएशन ये है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2, और यहां से 17x आ गया और ये 2 आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 2/17, और यहां से आप देख रहे हैं x आ गया हमारे पास -2। तो आपने जो पहली वैल्यू फाइंड की है x की,
वो -2 है और ये हमने फाइंड कर लिया 2/17। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास है, सोल्यूशन सेट के अंदर इस तरह लिखेंगे -2 and 2/17। ये देखें, ये हमने इस तरह से किया है, मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व किया। तो आपने देखा कि हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। तो पहले स्टेप में हमने ये किया कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि मिड टर्म कौन सी है। फिर हमने जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था उस नंबर को और कांस्टेंट को दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया -68। तो हमने दो ऐसे नंबर तलाश कर लिए 34 और -2, जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है -68, लेकिन उनको अगर ऐड किया जाए तो आंसर आता है 32। तो वही हमारे रिक्वायर्ड नंबर थे, उसके मुताबिक हमने मिड टर्म को ब्रेक किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया।